उधर का दौरा करने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। कर चुकी है OIC की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। इसमें देखेंगे कि एटमी पावर मुल्क भी जो है इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोल रहा। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें तो इनकी जो पॉलिसीज है वो इसराइल को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, और इसराइल जो है घुस के मार रहा है, चुन के मार रहा है। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे ठीक है। जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस उनमें भी नहीं, उस उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को दर्द ना दो, तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो कैसे जंग करेंगे। वापस आ गए फिर एक नए भड़कते भड़कते वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि इजराइल ने फिर से एक धमाका किया है, ज़बरदस्त धमाका किया, जिससे पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड में नींद उड़ गई सबकी। खासकर हमारे ये जो पड़ोसी है, ये हमारे पड़ोसी नहीं, जो असल के जो पड़ोसी हैं, ये जो पाकिस्तानी, इनकी नींद हराम हो चुकी है। देखिए इनका रिएक्शन, कैसे आग बबूला हो रहा है। मतलब कुछ भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे, गाजा पट्टी पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे अपने भिखमंगों को तो तुम वापस ला नहीं पा रहे, अपने देश का तो तुम हालत सुधार नहीं पा रहे। हाँ दोस्तों, फिर से आते टॉपिक की तरफ। इजराइल ने जैसे हर महीने एक नया तोहफा देता है दुनिया को, इस महीने इस दिन उसने ये तोहफा दिया है कि हिजबुल्लाह, जिनके खिलाफ अभी उनकी लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह के जो चीफ है, कमांडर हैं हसन नसरुल्लाह का गेम बच गया। कहाँ पे? लेबनान में, जहाँ पे वो भारी बम्बार्डिंग चल रही है कुछ दिनों से। हज़ारों करोड़ रुपए के बम तो इजराइल ऐसे फूंक दे रहा है। क्यों नहीं फूके भाई, उसको अपनी तो दिखाना है दोस्त। और भारत तो उसका सप्लाई है, सपोर्ट करता ही है, क्यों ना करे। जो आतंकवादी के खिलाफ जो सफाया करे आतंकवादियों का, उनका सपोर्ट तो सनातन देंगे, हमेशा से देंगे। क्योंकि ये जो अभी हमारे कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का क्या हालत था पहले आप जानते ही हैं। कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया वहाँ से, कितनी बुरी हालत में उन्हें। अब कह रहे हैं कि मुस्लिम देश था मुस्लिम राज्य था, हिंदू राजा तो हरि सिंह थे ही नहीं ये पाकिस्तानियों का कहना है। मतलब इनका इतिहास क्या बताए, छोड़िए इनका मुतल्लिक़ पाकिस्तान जो किताब है उनका, उसको मारो गोली। दोस्तों आप वीडियो को देखिए अच्छे से, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बने रहिए। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा, बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है, हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं। हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं। बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूँगी कि ये जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। तो क्या फ़ायदा ऐसे एटॉमिक चीज़ का? लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब फायदा है भाई, फायदा है। हमें कोई कुछ। आपने जंग रोकने की बात की है, अच्छा, ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बंदा आपको रोकने आया है। वो बंदा भी तो ऐसा हो ना जिसकी बात मैं मानूं। अगर मुझे इसी का डर ही नहीं है, ये आगे मुझे कहेगा, मैं इसे भी सुना दूंगा कि यार तुमको ये बात है ना, ये बात आपने टॉपिक, अपने टॉपिक में आप खुद ही, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्या मेरी बात पे तवक्को करेंगे? मैंने देखे, हम फलस्तीन को कहते हैं, सॉरी इसराइल को हम कहते हैं जी मुड़ बाज आ जाओ इस काम से, पड़े हो जो इस काम से, क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर। वो कह रहे हैं जी हम नहीं रुकते, जंग करो, हम डरते हैं इनसे। भाई सऊदिया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ,
तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं? भाई इस अमेरिका आके खाने को देता है हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है। भाई हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर, ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल के यही देता तो है मसला है ना को। हमारा, यही तो मसला है ना। देखा आपने ये कुछ जो बिलख रहे चीख रहे पाकिस्तानी लोग, हाँ, इसराइल का उसी दिन से, मतलब जो पिछले 1-2 महीने पहले ईरान के सदर को जो इन्होंने सफाया किया, तो उसके बाद से ये हिट, ये सबसे ऊपर टारगेट लिस्ट में था। हिजबुल्लाह का जो सदर, मतलब हिजबुल्लाह का जो कमांडर इन चीफ हसन नसरुल्लाह, तो अब गया। अब तो लड़ाई और कुछ चलेगा नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, इसराइल की जीत पक्की है। अब तो वो जितने भी लोग रो रहे थे फिलिस्तीन और गाजा, ये फलाना ढिमका, कुछ दिन पहले, उस दिन तो यूएन में भी एक मुस्लिम बंदे ने, किसी अरब वर्ल्ड देश के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने तो कह दिया भाई साहब जो ये गिलगिट बलूचिस्तान है इसको भी अलग करो, हटाओ ये झंझट, इनके पाकिस्तान से खुद कुछ संभाला नहीं जा पा रहा है, इनके खुद के वांदे हैं, नंगे पुंगे घूम रहे हैं, जगह जगह भीख मांग रहे हैं, कोई इनसे बात तक नहीं करता है, मुँह नहीं लगा, तो इनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इनको मत लाइए, इनका टॉपिक डिस्कस मत कीजिए प्लीज़, आपके पैर पड़ते हैं। पर क्या करें दोस्तों, रोजी रोटी का मामला है, इनके रिएक्शन से हमारा भी चल रहा है, ये चैनल थोड़ा बहुत ग्रो कर जाए। दोस्तों आपकी दुआ से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।